हे एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्कूल 2013 ड्रामा का 7 एपिसोड। तो कहानी की शुरुआत में हम टीचर जंग और टीचर कांगशी को उन लोगों के लिखे हुए बातें पढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने तो ह्यूंग सू का नाम ही लिखा हुआ होता है। फिर वहाँ पर हेड टीचर जी आते हैं और उनके दिए गए पेपर को सबमिट करने को कहते हैं, जिसे सुनकर वो उन्हें ये पेपर्स बाद में सबमिट करने के बारे में बताती है। फिर टीचर कांगशी हेड टीचर जी को वो पेपर सबमिट कर देते हैं, जिसके कारण टीचर जंग टीचर कांगशी से नाराज़ हो जाती है और उन्हें कहती है कि आप कैसे वो पेपर्स उन्हें सबमिट कर सकते हो, हमें पहले एक बार उसे अच्छे से चेक कर लेनी चाहिए थी। फिर हेड टीचर जी उन लोगों के क्लास में जाते हैं और सबसे ह्यूंग सू के बारे में पूछताछ करते हैं। पहले वो हाक्यों से पूछते हैं, फिर ली कैंगजो, जहाँ वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूंग सू नाम सुन को बुली करता है। उसके बाद की डुक कहता है कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। फिर वो नम सुन से पूछते हैं कि हमने सुना है कि तुम उसके लिए लंच लेकर आए और उसके स्कूल बैग भी तुमने उठाए, जिसके आंसर में वो यस कहता है। फिर हेड टीचर जी उससे पूछते हैं कि क्या वो तुम्हें बुली करता है, जिसे सुनकर वो मना करता है। फिर हेड टीचर जी उससे पूछते हैं कि तो फिर तुम ऐसा व्यवहार उसके साथ क्यों करते हो, जिसे सुनकर नामसुन कहता है कि मैं उसके साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सब खुद अपनी मर्जी से करता हूँ। तब हेड टीचर से कहते हैं कि पर क्यों? तब वो कहता है कि बहुत टाइम पहले हम दोनों एक अच्छे दोस्त थे। उसके बाद हम टीचर लोगों को एक मीटिंग रखते हुए देखते हैं, जहाँ हेड टीचर जी कह रहे होते हैं कि नामसुन ने कहा है कि वो खुद ही अपनी मर्जी से ये सब ह्यूंग सू के साथ करता है, जिसे सुनकर प्रिंसिपल कहती है कि विक्टिम हमेशा यही कहता है। फिर हेड टीचर जी ह्यूंग सू को अपने साथ बुला कर ले जाते हैं। उसके बाद हम नामसुन को उसके ह्यूंग सू के साथ बिताए गए पुरानी मेमोरीज याद करते हुए देखते हैं। फिर हमें ह्यूंग सू को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ नामसुन उसके पास आता है, जिसे देखकर ह्यूंग सू गुस्सा हो जाता है। फिर नामसुन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें हेड टीचर जी को ह्यूंग सू से पूछताछ करते हुए देखते हैं, जहाँ वो ह्यूंग सू से पूछते हैं कि क्या नामसुन तुम्हारा दोस्त है। फिर ह्यूंग सू आंसर में नहीं बोलता है। तब हेड टीचर जी उससे पूछते हैं कि तो फिर उसने तुम्हारी स्कूल बैग और तुम्हारे लिए खाना क्यों लाया, जिसे सुनकर वो कहता है कि वो कुछ ज़्यादा ही करता है। तब हेड टीचर जी ह्यूंग सू को कहते हैं कि क्योंकि तुम उसे ये सब करने के लिए मजबूर करते हो, है ना। फिर हेड टीचर जी उसे क्लासरूम में जाने को कहते हैं और साथ ही में नामसुन के पास ना जाने को कहते हैं। फिर हम नामसुन को ह्यूंग सू के साथ बात करने की कोशिश करते हुए देखते हैं, जहाँ ह्यूंग सू उससे कहता है कि अब तुम विक्टिम बनने का नाटक कर रहे हो। ये कहकर वो उसका कॉलर पकड़ लेता है, जिसके कारण सारे स्टूडेंट्स उन्हें देखने लगते हैं, इसलिए उसे कोई गलत ना समझे, इसलिए वो भी उसका कॉलर पकड़ लेता है, जिसे देखकर ली कैंगजो टीचर ऑफिस में चली जाती है और उन्हें उनके बारे में बता देती है। फिर नामसुन ह्यूंग सू को ये सब रोकने को कहता है, पर वो
उल्टा उसे मारने लगता है। फिर वहाँ पर टीचर लोग आ जाते हैं और ह्यूंसू को रोक लेते हैं। फिर हम टीचर जांग और टीचर कांगचे सान को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ टीचर जांग उनसे कहती है कि ह्यूंसू वायलेंस नहीं कर सकता, शायद उन लोगों से कोई मिस्टेक हो गई होगी। फिर हम एक टीचर जी को गुस्से में देखते हैं जो कहते हैं कि क्लास सेकंड में 2 होमरूम टीचर होने के बावजूद भी ये सब हो रहा है। फिर टीचर कांगसे सान उन्हें कहते हैं कि अगर मेरे बच्चे होते तो वो लोग ऐसा काम अगर करते ना तो मैं उन लोगों को स्कूल ही नहीं भेजता। तब टीचर जांग उनसे कहती है कि स्कूल सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं होता। तब वो कहते हैं कि स्कूल बच्चों के फाइट करने के लिए भी नहीं होता। फिर हम टीचर जांग को उन दोनों के पास आते हुए देखते हैं और उनसे क्या प्रॉब्लम है ये पूछते हैं, जिसे सुनकर वो दोनों उन्हें कुछ नहीं कहते। इसलिए वो उन्हें क्लासरूम जाने को कहकर वहाँ से जाहिर ही होती है कि तभी ह्यूंसू उनसे उसके वजह से सुर लगी क्या, वो पूछते हैं। तब टीचर जांग उससे कहती है कि तुमने मुझे ये पूछा, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हम उनकी क्लास को देखते हैं, जहाँ एक स्टूडेंट टीचर कांगचे सान को ह्यूंसू के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या उसे स्कूल से निकाल दिया गया है, पर वो उसके बातों पर ध्यान नहीं देते और उन्हें बुक निकालने को कहते हैं। उसके बाद कीडो उनसे पूछता है कि क्या नामसुन को निकाल दिया गया है, लेकिन इस बार भी वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। इसलिए कीडो उनसे कहता है कि आप कैसे इस सिचुएशन पे भी हम लोगों को पढ़ा सकते हो, हमें सच जानने की ज़रूरत है। लेकिन वो इस बार भी उन्हें कुछ नहीं बोलते और बुक्स निकालने को देते हैं। उसके बाद हम नामसुन को ह्यूंसू के पास उसे मिलने के लिए जाते हुए देखते हैं, जहाँ वो उसके साथ बात करने को उसे कहता है। तब ह्यूंसू उसे कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है, टीचर ने हम दोनों को दूर रहने को कहा है। फिर नामसुन उससे पूछता है कि क्या तुम कल स्कूल आओगे। तब वो कहता है कि हाँ, मुझे सबसे अच्छी तरह से विदा लेना जो है। फिर हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहाँ जंग और उसके साथ ही ह्यूंसू के पास जाके उसे अच्छे से गुड बाय करने के लिए एक पार्टी रखे क्या, ये पूछते हैं। फिर वहाँ पर टीचर जांग आते हैं और उन्हें उनके साथ घटे हुए कुछ सच्चे एक्सपीरियंस कहने को कहते हैं। तब पहले कीडो कहता है, उसके बाद नामसुन कहने के लिए अपना हाथ उठाता है, जिसे देखकर सब लोग तो एकदम हैरानियाँ हो गए थे। वो उन सबको बोलता है कि उसका सॉकर प्लेयर बनने का ड्रीम था। फिर कुछ लोगों ने उसे बहुत मारा और उन्हीं कमीने में से नामसुन भी था। इससे हमें पता चलता है कि क्यों ह्यूंसू नामसुन से इतना नफरत करता है। फिर वहाँ पर टीचर कांगचे सान आते हैं और ह्यूंसू को और टीचर जांग को प्रिंसिपल के ऑफिस में लेकर जाते हैं। उसके बाद हम टीचर जांग को प्रिंसिपल के पास जाते हुए देखते हैं, जहाँ वही इंस्पेक्टर था जिसने उन सबको लड़ाई करते हुए पकड़ा था। इसलिए प्रिंसिपल टीचर जांग को थोड़ा डांटती है। उसके बाद हेड टीचर जी ह्यूंसू को अपने साथ बुलाकर ले जाते हैं, जहाँ टीचर कांगचे सान उन लोगों से कहते हैं कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से ये सब हुआ है। इसमें ह्यूंसू की कोई भी गलती नहीं थी और उसे वहाँ से क्लासरूम भेज देते हैं। फिर वो क्लासरूम में आता है और अपना बैग पैक करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम फिर से टीचर लोगों के मीटिंग को देखते हैं, जहाँ हेड टीचर जी कहते हैं कि ह्यूंसू को अभी 3 लोग निकालना चाहते हैं, क्या किसी को इसमें आपत्ति है। तब पीटी टीचर अपना हाथ उठाते हैं। उसके बाद वो पुलिस वाला फिर हेड टीचर जी कहते हैं कि अभी दोनों ही साइड में 3-3 बराबर हो गए हैं। तब प्रिंसिपल कहती है कि 3-3 पर कैसे। तब हेड टीचर जी बोलते हैं कि मुझे भी इसमें आपत्ति है। फिर हम
पार्क ह्योंसू को स्कूल से बाहर आते हुए देखते हैं, जहाँ नामसून उसके पीछे पीछे जाता है, जिसे देखकर ह्योंसू उससे कहता है कि मुझे इस स्कूल से निकाला जाए या ना जाए, इसमें तुम्हें क्या। तब नामसून कहता है कि तुम बस इस स्कूल में रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तब ह्योंसू कहता है कि क्या क्या करोगे तुम मेरे लिए। फिर नामसून बोलता है कि ये मुझे नहीं पता। उसके बाद वो नामसून को फिर से थोड़ा डांटता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पार्क ह्योंसू नहीं आया होता है, इसलिए नामसून बहुत ही ज़्यादा उदास था। फिर हम टीचर जांग को ह्योंसू के घर के बाहर देखते हैं, पर आवाज़ लगाने पर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, इसलिए वो वहाँ से चले जाने ही वाली होती है कि तभी वो नामसून को वहाँ पर देखती है और उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ ह्योंसू से मिलने के लिए आए हो। तब वो हाँ कहता है, जिसे सुनकर वो कहती है कि लगता है तुम दोनों पहले एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब थे। फिर वो उनसे उसकी और ह्योंसू की बातें बताने लगता है। वो कहता है कि जब भी मैं थक जाता था तब मैं अपने घर नहीं ह्योंसू के घर में आता था सोने और खाना खाने के लिए। जब वो सोकर खेलता था तब मैं हमेशा उसे देखने के लिए चला जाता था। सच में वो बहुत ही अच्छी तरह से सोकर खेलता था। वो मुझसे कहता था कि फ्यूचर में मैं एक बहुत ही बड़ा सॉकर प्लेयर बनूंगा और अपनी मदर का ध्यान रखूंगा, पर वो मेरी वजह से ये सब नहीं कर पाया। फिर टीचर जांग वहाँ से चली जाती है और नामसून यहीं पर ही रुकता रहता है। फिर वहाँ पर ह्योंसू आता है और उससे कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर ही होंगे। और फिर वो कहता है कि तुम ये मेरे साथ अच्छे होने का दिखावा करना बंद कर दो। फिर नामसून को गुस्सा आ जाता है और वो ह्योंसू का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे इतना ही नफरत करते हो और मैंने जो तुम्हारे साथ किया है वो अभी तक भुला नहीं पाए हो, तुम मुझसे बदला लो। जिसे सुनकर वो कहता है कि मुझे तुमसे बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो उसे थोड़ा इमोशनल करके वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में हम टीचर जांग को उनके क्लास में देखते हैं और वो नामसून से पार्क ह्योंसू को यहाँ पर बुला कर लाने को कहती है। इसीलिए नामसून पार्क ह्योंसू को फ़ोन करता है और यहाँ जल्दी से आने को कहता है। फिर हम ह्योंसू को देखते हैं सो की गाड़ी से कुछ सामान निकालने का काम कर रहा होता है। उसके बाद हम उन सब को ह्योंसू का इंतज़ार करते हुए देखते हैं, पर वो अभी तक स्कूल नहीं आया होता है। क्योंकि बहुत देर हो गई थी, इसलिए एक लड़की टीचर से कहती है कि मुझे घर में कुछ काम है, तो क्या मैं घर जा सकती हूँ। जिसे सुनकर टीचर जांग कहती है कि हाँ बहुत देर हो गई है, इसीलिए जिसे भी घर जाना है वो जा सकते हो। इसलिए कुछ स्टूडेंट को छोड़कर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर टीचर जांग टीचर कांगसेशन को कहते हैं कि अगर आपका भी जाने का मन है तो आप जा सकते हो, मैं यहाँ इन लोगों के साथ रह लूँगी। जिसे सुनकर वो भी वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी हेड टीचर जी वहाँ पर आ जाते हैं और टीचर जांग से पूछते हैं कि क्या आज पार्क ह्योंसू स्कूल नहीं आया। तभी पार्क ह्योंसू क्लास में एंटर करता है। फिर टीचर जांग उसे उसके सीट पर बैठने को कहते हैं। हालांकि वो आज स्कूल आया, लेकिन क्लास अभी ख़त्म हो गया, इसलिए हेड टीचर जी उसे कुछ पनिशमेंट देना चाहते हैं। तब टीचर जांग उसे बचाने के लिए कहती है कि क्लास अभी ख़त्म नहीं हुआ था। तब किम मिन की कहता है कि हाँ बाकी स्टूडेंट्स क्लास एंड होने के पहले ही चले गए। उसके बाद क्लास एंड होती है और सब लोग क्लास के बाहर चले जाते हैं, सिवाय ह्योंसू और नामसून के। तब ह्योंसू नामसून से कहता है कि क्या तुम छोड़ने के लिए तैयार हो। तब नामसून ह्योंसू को एक पेपर देता है जिसमें उसके स्कूल छोड़ के जाने का दरखास्त था। फिर वो टीचर जांग के पास जाता है और उन्हें वो पेपर दे देता है
और वहाँ से अपनी आँखों में आंसू लेके हुए चला जाता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है।